आपको बता दें बड़ी और अहम खबर। तोशाम में, भिवानी के तोशाम में खनन वाली जगह पर यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। डाडम गांव में पहाड़ खिसकने से दरअसल ये पूरी घटना हुई है। बेहद ही दुखद जानकारी। 5 से 10 मजदूरों के दबे होने की भी खबर है। 3 लोगों को मलबे से बाहर अभी तक निकाला गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम में, जहां डाडम खनन क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है, पहाड़ दरका है और कई मजदूरों के दबे होने की भी खबर है। माइनिंग जोन में यह हादसा हुआ है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और इससे पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हालातों का जायजा लिया, खुद मौके पर पहुंचे वो। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ अभी तक इस पूरी घटना में हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिन की शुरुआत के वक्त सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर भिवानी जिले के तोशाम में डाडम खनन क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई, पहाड़ दरका, और उसके बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जायजा लेने के दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कहता है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी की जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो नीचे कोई भाई दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। तो कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को आपने साफ तौर पर सुना। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाने की है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट कर इस घटना को लेकर दुख जताया गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हादसे को लेकर दुख जताया और ट्वीट करते हुए लिखा कि भिवानी के डाडम खनन क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मैं त्वरित बचाव अभियान और घायलों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से घटना को लेकर दुख जताया गया और कहा कि जो कुछ इस इलाके में हुआ है, घटना घटित हुई है, उसको लेकर वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो लोग इस मलबे में दबे हुए हैं घटना के बाद, उन लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो बता दें आपको, लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी। भिवानी जिले के तोशाम में खनन वाली जगह पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि किस वजह से हादसा हुआ अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, कैसे पहाड़ दरका। चलिए एक और बड़ी जानकारी इसी के साथ आपको बता दें। डाडम माइनिंग जोन में बड़े हादसे से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। जनता टीवी पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया और घटना को लेकर तमाम जानकारी दी। राहत और बचाव कार्य जारी है, जेपी दलाल की ओर से कहा गया जनता टीवी पर। और जनता टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी जेपी दलाल जी, जिस तरीके से यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और घटना को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बेहद ही दुखद दिन आज का रहा, जिस तरह से साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन जो घटना पहले वैष्णो देवी से सामने आई, फिर भिवानी से सामने आई है, जिस तरह से, क्या कुछ सर जानकारी आप देना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो कहूंगा दोनों दुखद घटना है, चाहे वैष्णो देवी की घटना है और भिवानी की जो जिले की जो जिस तरह पहाड़ खिसका है, उससे मुझे जानकारी मिली है कि भाई एक आदमी की डेथ हुई, 3 अभी हॉस्पिटल में है। और अभी जो राहत कार्य है, जो इस तरह के ट्रकों पे पत्थर गिरा है, अभी राहत कार्य क्लियर हो जाता है सारे कितने लोगों के साथ दुर्घटना में हुए हैं।
और कितने लोग हो सकते हैं, पूरी जानकारी अभी मुझे जी मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या आदमी है इसमें। मूलचंद जी, जिस तरह से बीते दिन शुक्रवार को ही खनन को लेकर परमिशन मिली थी एनजीटी की ओर से और शनिवार का दिन आते आते इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके पास किस तरह की और जानकारी है? क्या लापरवाहियों के भी कुछ संकेत मिले हैं इस घटना को लेकर? देखो, मुझे जब तक सारी क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक हम मानते हैं कि भाई क्या हुआ है, किस तरह से मतलब ये पहाड़ खिसका है या कोई ब्लास्ट से हुआ है, सारी जानकारी का मैं मानता हूँ कि दुर्घटना बड़ी है। क्योंकि जानकारी आने के बाद तभी बता पाऊंगा मैं किस तरह से हुई है, तब इसमें कोई गठित करेंगे कोई इस तरह की जानकारी लेने। मूलचंद जी, जिला प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ जानकारी दी गई है? कितने लोग अभी भी इस पूरे मलबे में दबे हो सकते हैं? क्योंकि जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार 20 से 25 ऐसे मजदूर हैं जो दबे हुए हैं अभी भी। मुझे जो जानकारी अभी पूरी तरह मिल नहीं पाई, जो जानकारी धीरे धीरे है, 3 लोग हॉस्पिटल में हैं, एक डेथ हो चुकी, अभी ये नहीं हॉस्पिटल में है, क्या पोजीशन है, क्या है, सारी जानकारी होने के बाद में आपको सारी जानकारी। हो सकता है बड़ा मलबा गिरा है, उसके नीचे हो सकते हैं तो मजदूर हो सकते, पर जानकारी पूरी जुटने के बाद जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कैसे बताऊं। जी मूलचंद जी, जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, अभी से पहले कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी भी वहां पर पहुंच कर आए हैं। क्या और कौन कौन से, क्या आपके भी जाने का वहां पर कुछ प्लान है? किस तरह से घटना हुई इसको लेकर मौके पर जाकर जानकारी लेने का कुछ? जेपी दलाल जी से नजदीक वहीं बिहानी लगते, मैं तो दूर हूँ इस समय, फिर भी क्या है कि जानकारी होने के बाद मैं अवश्य जाऊंगा। शुक्रिया मूलचंद जी जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको ये बड़ी और अहम खबर, लगातार जिस तरह से भिवानी में बड़ा हादसा हुआ है और प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जनता टीवी से खास बातचीत में कई अहम जानकारियां उनकी तरफ से दी गई और जो पुष्टि हुई है, एक शख्स की मौत हुई है, एक मजदूर की जान गई है, 3 मजदूर अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जो मूलचंद शर्मा की ओर से जनता टीवी पर कहा गया। जिस तरह से हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से जनता टीवी से खास बातचीत की गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक मजदूर की मौत की अभी जानकारी है, 3 अस्पताल में भर्ती हैं। तो बता दें आपको, हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से जनता टीवी पर खास बातचीत में ये तमाम जानकारियां दी गई। हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और उनकी तरफ से बताया गया कि एक मौत की पुष्टि है और 3 मजदूर अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो बता दें आपको, ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार जनता टीवी पर। तो शाम में यह बड़ा हादसा हुआ है जहां डाडम में खनन क्षेत्र में खनन का काम हो रहा था। प्रदूषण के चलते 2 महीने से खनन कार्य पर रोक लगी हुई थी, लेकिन शनिवार को ही परमिशन मिली थी। और खबर पर और बातचीत के लिए भिवानी से दीपक मुट्रेजा हमारे सहयोगी और न्यूज रूम से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से बड़ी घटना सामने आई है भिवानी से तोशाम से, जहां पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, पहाड़ दर का एक मजदूर की मौत की पुष्टि है, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जैसा खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा। क्या कुछ आपके पास जानकारी इस घटना को लेकर, ताजा अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल रितेश, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सुबह 8:30 बजे की घटना है, सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि पहाड़ दरक गया, जिसके कारण काफी लोग जो है घायल भी हुए हैं। पत्थर जो है, भारी पत्थर जो है, पोलैंड जो है, टप्पर जो है उनके ऊपर जाके गिरे थे। आपकी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग शामिल थे। एक पुष्टि भी हुई है और वो के हॉस्पिटल में की सूचना की उनका इलाज जो है चल रहा है। हालांकि प्रशासन ऐसे मिली थी, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे, यानी कि कृषि मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री है वो भी वह मौके पर पहुंचे। फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि भिवानी मेहंदीगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी भी मौके पर वहाँ खानक के डाडम के अंदर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू टीम जो है वहाँ पर लगी हुई है। प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ मौके पर फिलहाल मौजूद है और सारी कार्रवाई जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। दीपक, जिस तरह से बचाव कार्य लगातार जारी है, आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ खबर इसको लेकर सामने आ रही, कितने लोग अभी भी दबे हो सकते हैं? क्योंकि जो चर्चाएं, जो खबरें चल रही हैं वो कहती हैं कि करीब 20 से 25 मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी दबे हो सकते हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी इसको लेकर? देखिए रितेश, अभी फिलहाल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ज्यादा लोग होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने लोग अभी अंदर है। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जिस समय पत्थर
गिरे थे उसमें काफी डंपर भी थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय डंपर वहां खड़े किए जाते हैं तो वहाँ जो ड्राइवर है वो नीचे उतराते हैं, लेकिन अभी इस हमले की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वहाँ कितने लोग उपस्थित थे जिन लोगों जो लोग जो हैं इस पत्थर की चपेट में आए हैं। हालांकि 2 लोग जिस तरह से घायल हैं उन्हें जो है हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। उनकी हालत भी प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके हालतों के ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं एक की मरने की पुष्टि भी हुई है। अभी फिलहाल जो है राहत कार्य अभी भी निर्देश जारी है। बिल्कुल अंकुश अभी हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अंकुश, जिस तरह से दीपक जानकारियां दे रहे हैं और इससे पहले खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि एक मौत की पुष्टि है और 3 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कुछ कारण अभी तक सामने आ रहे हैं? अंकुश, क्यों यह घटना हुई, कैसे घटना हुई? बिल्कुल देखिए रितेश, साल 2021 का पहला दिन बिल्कुल भी अच्छी खबर लेकर हरियाणा के लिए नहीं आया और जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो तमाम परिवार के लोग होते हैं, देश प्रदेश के लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई और एक खबर जब से सामने आई उसके बाद से चिंता निश्चित तौर पर बढ़ गई है। एक ही दिन हुआ था एंट्री जो अनुमति जो है एनजीटी की ओर से दी गई थी काम को शुरू करने की और अगले ही दिन ये बड़ा हादसा हो गया और हजारों टन के जो पत्थर हैं वो इस समय और जो बचाव कार्य है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं और मुश्किलें जो प्रशासन को है वहां पर सामने इसको लेकर आ रही हैं और माना यह भी जा रहा है कि ब्लास्टिंग की वजह से हो सकता है हादसा हुआ हो। हालांकि चेयरमैन जो इस क्षेत्र के हैं उनका यह कहना है कि उस समय वहां पर खनन का काम भी नहीं हो रहा था। ये आने वाले समय में जांच का विषय है कि वहां पर क्या ब्लास्टिंग की वजह से हादसा हुआ है या फिर नहीं। अभी तक ये चीज साफ रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन इसके अलावा किस तरह से ये बड़ा हादसा हो गया बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग उसमें दबे हुए हैं और हजारों टन के पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। जो तमाम मशीनें हैं वो वहां पर दबी हुई हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा है और किस तरह से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाए अपने आप में एक बड़ा प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई। 3 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और माना यह जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो बेहद गंभीर है और जो मजदूर दबे होंगे या फिर ड्राइवर मशीनों के हो या फिर ट्रक ड्राइवर्स हो वो वहां पर दबे हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर ब्लास्टिंग की वजह से अगर ब्लास्टिंग की जाए उन चट्टानों में उन्हें तोड़ने के लिए तो यदि वो बचे होंगे मजदूर नीचे तो उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो जिस तरह से एक मौत की पुष्टि अभी तक की गई है आधिकारिक तौर पर, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्या पहचान हो पाई है कौन वो मजदूर था, कहां का रहने वाला था? और जो घायल हुए क्या उनको लेकर कोई और जानकारी? देखिए थे जो ज्यादातर मजदूर इस खनन इलाके में लगे हुए थे काम के लिए वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ राजस्थान से यहाँ पर प्रवासी के तौर पर हरियाणा में लंबे समय से काम कर रहे थे और बीते 2 महीने से क्योंकि ये जो माइनिंग का काम है वो बंद था। इसके बाद अब जो लगातार यहाँ पर बातें सामने आ रही कि किस तरह से हादसा हुआ। हालांकि वहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि ये कह रहे हैं कि वहां पर उस समय खनन का काम नहीं हो रहा था। आखिर पहाड़ी कैसे दरक गई, पहाड़ी दरकने का आखिर क्या कारण रहा? इतने हजारों टन के जो पत्थर थे वो चट्टान थी जो वो नीचे आ गई, उसकी वजह से लोगों की जान वहां पर चलेगी, मजदूरों की जान वहां पर चले गई। ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है। हालांकि अलग अलग तरह की बातें यहां पर की जा रही है कि वहां पर खनन नहीं हो रहा था और जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ा सवाल अपने आप में कि एक ही दिन का काम कई तरह की शुरू हुआ। जानकारियां अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 20 से 25 लोग हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है और दीपक जिस तरह से जो ये पूरी जानकारी है और खबर यह भी है कि जिस तरह से आपने बताया सांसद धर्मवीर सिंह भी वहां पहुंच सकते हैं मौके पर। कब तक ये जो राहत बचाव कार्य है वो पूरा हो सकता है? क्योंकि पत्थर जो गिरे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। ऐसे में क्या समझें, क्या अनुमान लगाएं, कब तक जो राहत बचाव का काम है वो पूरा हो सकता है? कितना समय उसमें लग सकता है? बिल्कुल रितेश, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री भी वहां गए थे, जिस प्रकार से उन्होंने भी आदेश दिए थे कि राहत कार्य जो है वो शुरू किया जाए। राहत कार्य सुबह से ही शुरू किया जा चुका है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वहां मौके पर मौजूद है। पत्थरों के नीचे जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी कि काफी लोगों के दबने की आशंका है, उसी हिसाब से जो रेस्क्यू टीम भी जो है वो काम कर रही है कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि जो दबा रह जाए। तो इसलिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो लगातार वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम जो है वो मौजूद है और जो पत्थरों को हटाने का कार्य है वो भी किया जा रहा है। हालांकि जब तक उनकी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, जब तक ये राहत कार्य जो है चलता रहेगा ताकि किसी प्रकार की और जो है कैजुअलिटी ना हो। जी रितेश। अंकुश, अभी एग्जैक्ट क्या कारण रहे, क्या सटीक वजह रही इस पूरे हादसे की, उसको आने में वक्त लगेगा, जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से बीते करीब 2 महीने से जो खनन का कार्य था वो बंद पड़ा हुआ था एनजीटी के आदेश पर। शुक्रवार को परमिशन मिली थी और शनिवार को पूरी घटना हुई है। ऐसे में सवाल तो कई गंभीर उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कहें या ना कहें, शुरुआती स्तर पर अभी काफी सारी जानकारी आना बाकी है।
ऐसे में कई गंभीर सवाल उठते हैं इस पूरी घटना को लेकर। बिल्कुल देखिए रितेश, जब भी ऐसी बड़ी घटनाएं होती है तो माना यही जाता है कि मानवीय चूक इसमें जरूर रही होगी, और जिस तरह से आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि जब भी खनन क्षेत्र में आप एंट्री लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो वहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आपका पंजीकरण किया जाता है कि कितने लोगों ने एंट्री ली है। ऐसे में क्यों ये आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है कि वहां पर लोग जो मौजूद थे, क्या उनसे अनौपचारिक रूप से बात नहीं की जा रही कि आपके जो आसपास के लोग मौजूद थे क्या वो अभी आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप दोनों तरह से ही लोगों की गिनती अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ये गिनती नहीं हो पाई है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रशासन के सामने चुनौती थी और जो काम था वो यही था कि जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं उनकी गिनती की जाए कि कितने लोग आखिर नीचे हो सकते हैं। जो चट्टान हजारों टन की जो चट्टान है वो उसके नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग वो हो सकते हैं, उसी के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके आधार पर चलाया जाना था। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक ब्लाइंड तरीके से प्रशासन खेल रहा है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि लोगों को बचाया जाए, जो लोग अभी फिलहाल जीवित हैं उन्हें जिंदा वहां से बाहर निकाला जाए। जो तमाम मंत्री हैं हरियाणा के, जनता टीवी से बातचीत में यही कह रहे हैं कि जो तमाम मजदूर है यही कोशिश की जा रही है कि उन्हें बिल्कुल जिंदा जो है अंकुश, कहीं वहां ना कहीं चट्टान जो से बाहर निकाला प्राथमिकता जाए। जिला प्रशासन की है वो यही है कि किसी भी तरह जो मजदूर बच्चे दबे हुए हैं उनकी जान को बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका भी और दीपक आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।